दोबारा कर लो, दोबारा से ये क्लिक करो ताकि रिकॉर्ड में आ जाए। जी कैसे दोबारा से। जैसे मैं कोई टेक्स्ट बॉक्स के अंदर कोई आईडी देता हूँ, कोई हम्म, पेशेंट आईडी देता हूँ या कोई स्टूडेंट आईडी देता हूँ और हम्म, कहता हूँ कि ये आईडी जो है और इस आईडी में स्टूडेंट का जितना भी रिकॉर्ड है, जितने भी टेबल में से 2 है या 3 टेबल्स हैं, उनमें से जो भी डेटा आ रहा है स्टूडेंट का वो सारा डेटा डिलीट हो जाए, तीनों या दोनों टेबल्स में से एक ही क्वेरी के अंदर। तो वो कैसे होगा सर? ठीक है। अब ज़रा सुनिए ज़रा, इसके अंदर जब हम किसी डेटाबेस के, ये डेटाबेस के चैलेंजेस हैं, मेरे ख्याल में अभी आप इसमें ना जाओ। ठीक है, ये है डेटाबेस के चैलेंजेस। इसके बारे में अगर आपने ये चीज़ हैंडल नहीं की तो उसमें मेरे ख्याल में सवाल पैदा नहीं होता कि आपको इसके मार्क्स का डिटेक्शन हो। पहली बात ये। ठीक है। अब रही बात होता कैसे, मैं कहूँगा कि मैं आपको ये सोल्यूशन बता देता हूँ। ठीक है, सोल्यूशन इंप्लीमेंट कराने का कोई मसला नहीं है, अभी मैं आपको इंप्लीमेंट करा सकता हूँ। लेकिन मैं यहाँ पे ये कहूँगा कि अभी आपके पास दिन कम है। ठीक है, लिमिटेड दिन है। आपको मैंने पहले भी कहा था कि आपकी क्लास के एंड के ऊपर मैं आपको आपको एक तोहफा देने वाला हूँ, यानी छोटी सी चीज़ होगी, उसको आप अभी समझेंगे और थोड़ा सा इम्प्लीमेंट करेंगे। असाइनमेंट 2 आपका बाकी है, तो असाइनमेंट 2 आएगा आपके पास और उसको आप इम्प्लीमेंट करिएगा। जितनी मेरी कोशिश होगी वो आपको बहुत कुछ सिखाएगा, बिज़नेस कैसे हासिल करते हैं और किस तरह से उसको इम्प्लीमेंट करते हैं। ठीक है। और विंडो फॉर्म पे नहीं है ताकि आपको ज़्यादा फटीक में ना पड़े। विंडो फॉर्म पे सिर्फ आपका जो प्रोजेक्ट है वही आपका काफ़ी इनफ है। सही है। उसमें अभी इसको एलिब्रेट कर देते हैं। उससे पहले आपका जो सवाल चल रहा है कि ये कि आपके पास जब भी कोई डेटाबेस से मल्टीपल रिकॉर्ड अफेक्टेड होता है, अफेक्टेड का मतलब सिलेक्ट नहीं हुआ, अफेक्टेड का मतलब इंसर्ट हुआ, डेटाबेस जिससे इफेक्टेड होता है, यानी इंसर्ट की कॉल ये भी डेटाबेस में अफेक्ट करती है। रिकॉर्ड इंसर्ट हो रहा है, रिकॉर्ड बढ़ रहा है उस टेबल के अंदर, या डिलीट हो रहा है या अपडेट हो रहा है। ठीक है। आप सबसे इससे केस जो ज़्यादा मोस्टली इस्तेमाल होता है, जो मल्टीपल टेबल्स में अफेक्टेड होता है, वो इंसर्ट और डिलीट होता है। ठीक है। जब कोई चीज़ आप इंसर्ट कर रहे हैं मल्टीपल टेबल में, तो आप चाह रहे हैं कि उस मल्टीपल टेबल में जब मैं इंसर्ट किया है तो वो डिलीट भी करूँ। ठीक है। तो ये केस आपके पास रिलेशनशिप को हैंडल करने के बहुत सारे मेथड्स होते हैं। मैं आपको एक स्क्रीन शेयर करवाऊँ, और ये मुझे ज़्यादा नहीं, इसको मैं एलोबरेट नहीं करूँगा और नहीं इसको अभी मैं कोड करके दिखाऊँगा। मैं आपको क्लू दे दूँगा, अगर कोई आपको फिर भी कन्फ्यूजन है तो मेरे लिए आप फिर प्राइवेटली मीटिंग कॉल करके मेरे पास आ जाइएगा। ठीक है। ठीक है सर। मैं शेयर है आपके पास। अच्छा, यहाँ पे देखिएगा। अब हम एक केस देखते हैं। अभी हमारे केस के हिसाब से मैं ये कहूँ कि मेरे पास 2 टेबल हैं। ठीक है। एक मैं कह रहा हूँ टेबल मेरे पास क्लास का है। ठीक है। और एक टेबल है मेरे पास स्टूडेंट का। ठीक है, यही है। और वो मैं केस बनाने की कोशिश करता हूँ कि मैं कहता हूँ कि यहाँ पर मेरे पास BSCS या MCS की आईडी जो है 101 है, क्लास आईडी। और ये इसके पास जो है वो 3 स्टूडेंट ऐसे हैं, ये बात समझ में आ रही है? स्टूडेंट्स ऐसे हैं जिनकी क्लास आईडी जो है, इनकी क्लास अगर मैं कहूँ आईडी वो है 101, यानी MCS के हैं। ठीक है। अब मैं ये सिनेरियो बना सकता हूँ कि मैं अपनी क्लास का ये रिकॉर्ड डिलीट करूँ 101, तो जितने रिकॉर्ड इस टेबल में हैं 101 वो डिलीट हो जाए। ऐसी है। ठीक है। मैं यस सर। एक रिकॉर्ड डिलीट हो और इसके सारे रिकॉर्ड डिलीट हो जाए। ठीक है। तो इसके लिए बड़ा कॉन्शियस होता हूँ मैं, यानी डेटाबेस की अगर मैं उसकी बात करूँ, डेटाबेस को टैकलिंग की और डेटाबेस के स्ट्रक्चर की, कि हम जिसकी पेरेंट की होती है उसको, उसके अगर चाइल्ड किसी एक टेबल में मौजूद हैं तो हम उसको डिलीट करने देते ही नहीं हैं। पहली बात ये। ठीक है। क्योंकि हमें ये MCS तो है, अगर बिलफर्स MCS ख़त्म हो जाए किसी एक यूनिवर्सिटी से तो वो यहाँ से क्लास तो हट जाएगी।
क्लास हट जाएगी तो क्लास की इन्फॉर्मेशन तो चले गई, लेकिन सारे स्टूडेंट की इन्फॉर्मेशन भी चली जाएगी। ये बात समझ में आ रही है? अगरचे वो हिस्ट्री बन गया है तो वो ये बड़ा रिस्की हो जाता है, इस वजह से हम इस सिनेरियो को हैंडल नहीं करते हैं, इस केस में नहीं करते हैं। लेकिन क्योंकि हमारे पास अभी यही स्ट्रक्चर बना हुआ है तो हम यही समझ सकते हैं कि इसके अंदर इम्प्लीमेंट करने के लिए, ज़बरदस्ती इम्प्लीमेंट करने के लिए हम क्लास की रिकॉर्ड को डिलीट करें और इसके रिकॉर्ड को क्या करें, इसके रिकॉर्ड को क्या करें, सारे डिलीट करें। डिलीट करें सर। ठीक है, तो यहाँ पर फिर मैं 2 क्यूरी अलग अलग चलाऊंगा। पहली क्यूरी चलेगी इसके रिकॉर्ड की, ठीक है, और पहली क्यूरी चलेगी इसके, ये हम इसको कह रहे हैं मास्टर रिकॉर्ड, इसके पास मास्टर रिकॉर्ड है। जब भी इसको मैं मास्टर टेबल कह रहा हूँ, शुरू से मैंने कहा ना मास्टर टेबल है, ये मेरा मास्टर रिकॉर्ड है। इसका मतलब ये एक आईडी जो है वो इसके बहुत सारे आईडियो से मैप कर रही है, ये इसके डिटेल रिकॉर्ड है। ठीक है, तो इसका मतलब क्या हुआ, ये डिटेल टेबल है हमारा, और ये हमारा मास्टर टेबल है। मास्टर टेबल के लिए अलग फॉर्म बनाया जाता है। ठीक है, अब मैंने क्या किया, इसके फॉर्म में गया और इसकी आईडी को डिलीट कर दिया। जब डिलीट किया तो ये रिकॉर्ड डिलीट होने नहीं देगा, वो कहेगा यार इसकी आईडी जो है ना यहाँ पड़ी हुई है, इसके पास रिलेशनशिप है। तो आप पहले इसके जितने भी डिटेल है यानी चाइल्ड है उसको डिलीट करोगे। जब आप इसको डिलीट करोगे तो पहले आप डिलीट क्या करोगे, इसको करोगे, ये डिलीट करोगे। इसकी कमांड क्या होगी, इसकी कमांड होगी डिलीट टेबल का नाम। ठीक है, सही है, टेबल का नाम, उसके बाद वेयर CLS_ID इक्वल टू 101। ठीक हो गया, ये कमांड चलेगी और इस कमांड से इस टेबल में कितना अफेक्टेड आएगा, कितने रिकॉर्ड का अफेक्टेड आएगा। जी भाई, हेलो, ये क्यूरी चलेगी, इससे इसके 3 रिकॉर्ड डिलीट हो जाएंगे, क्योंकि इसके पास जो रिकॉर्ड है इसकी CLS ID के पास 101 के 3 रिकॉर्ड मौजूद हैं। तो सबसे पहले ये कमांड चला के इसके 3 रिकॉर्ड को हम क्या करेंगे, डिलीट करेंगे। ठीक हो गया, उसके बाद फिर यही कमांड यानी कि इसके पास आएंगे कि इसके अब चाइल्ड तो ख़त्म हो गए, अब इस रिकॉर्ड के हिसाब से इसकी रिलेशनशिप ख़त्म हो गई। अब यहाँ पर आकर हम क्या करेंगे, इस रिकॉर्ड को, ये वाले टेबल को डिलीट करवा देंगे। ठीक हो गया, तो ये 2 कमांड चलेगी। ठीक है, तो इसको हम सीधे अंदाज में ये कह लें कि जॉइनिंग, कोई भी जॉइनिंग हो, हम सेलेक्ट कमांड पे ज़्यादातर इसको इस्तेमाल करते हैं। इंसर्ट डिलीट में जॉइनिंग लगा के कोई चीज़ डिलीट नहीं की जाती, एक एक टेबल को पहले डिलीट करते हैं और उसके बाद फिर उसको रिजॉल्व करते हैं। डिलीट के अंदर भी जॉइनिंग ना लगाएं और इंसर्ट के अंदर भी जॉइनिंग ना लगाएं। ठीक है, इंसर्ट अगर करना है तो पहले आप मास्टर रिकॉर्ड को, अब देखिएगा डिलीट करते वक्त मैंने चाइल्ड रिकॉर्ड को पहले डिलीट किया और फिर मास्टर रिकॉर्ड को बाद में डिलीट किया। लेकिन अगर यही काम, ये केस था हमारा डिलीट का, ये डिलीट का केस था। ठीक है, एक्शन जो था जिसको मैं केस कह रहा हूँ, एक्शन कह रहा हूँ, ये एक्शन या ये है, ये हमारे डिलीट के केस में था। अगर मैं यही काम इंसर्ट के केस में करूँ तो इसका रिवर्स करूँगा। ज़रा गौर से देखिएगा, मैं अगर ये इंसर्ट करते वक्त कर रहा हूँ तो मुझे पहले मास्टर रिकॉर्ड को इंसर्ट करना पड़ेगा ताकि मुझे आईडी जनरेट हो जाए। उसकी आईडी, जब मैं इसको इंसर्ट करूँगा तो उसकी आईडी क्रिएट होगी। ठीक है, जैसे मैं इसको अभी इंसर्ट किया तो इसने एक आईडी दी, इसको हटा देता हूँ मैं। जैसे ही मैंने इसे रिकॉर्ड को इंसर्ट किया तो ऑटो जनरेटेड था, तो मुझे एक आईडी जनरेट हुई, ऑटो नंबर जनरेट हुआ, वो नंबर था 102। अब ये आईडी जब जनरेट हुई, इसी आईडी के बिहाफ में तो मैं यहाँ पे रिकॉर्ड को क्या करूँगा, इंसर्ट करूँगा, इंसर्ट रिकॉर्ड होगा। इंसर्ट रिकॉर्ड के अंदर मैं क्या करूँगा, ये सारी इंसर्ट करूँगा, उसके अंदर क्लास आईडी को जब इंसर्ट करने जाऊँगा, इंसर्ट
कि कमांड क्या है, इंसर्ट की कमांड के बाद टेबल का नाम आता है, फिर कॉलम का नाम आता है, और फिर उसके बाद वैल्यूज़ होती है। तो मैं यहाँ पर वैल्यू क्या दूंगा, 100 दूंगा। ये सिंपल रखा है मैंने, ये एक्चुअल कोड नहीं है, ठीक है। तो इंसर्ट के वक्त पहले मास्टर रिकॉर्ड में इंसर्ट किया, और फिर डिटेल रिकॉर्ड में मैंने एक एक करके इंसर्ट किया। एक रिकॉर्ड हो, 2 रिकॉर्ड हो, 3 रिकॉर्ड हो, उसको इंसर्ट करूँगा, ठीक है, एक एक करके इंसर्ट करूँगा और फिर डिलीट में क्या किया था मैंने, यहाँ पर इंसर्ट एंटर डिलीट किया था। उम्मीद है समझ में आ चुका होगा। इसके अलावा और भी बहुत सारे तरीके हैं। एक कॉल में भी आप सब कुछ कर सकते हैं, लेकिन आपका डेटाबेस कोर्स नहीं है, तो चैलेंजेस ना बनाओ। उसके लिए आपको काफ़ी एफर्ट करनी पड़ेगी, उस पर टाइम आपका कंज्यूम होगा, जो आपकी बेसिक चीज़ें हैं वो फिर रह जाएंगी, जिसकी वजह से आपके मार्क्स क्या हो सकते हैं, फिर लूज़ हो सकते हैं। तो यही आप मेरे लिए मैं आपको यही मशवरा दूंगा कि आप सिर्फ उसको फोकस करो जो आपको अभी फ़िलहाल आपके लेवल के हिसाब से आपको बर्दाश्त है, ठीक है। क्लास के हिसाब से मैंने आपको बताया, और जो विंडो फॉर्म के बारे में, चैलेंजेस के बारे में, और